गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दिवेश गिरी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक PDF है यहाँ पर, जिसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। सबसे पहली बात जानते हैं और डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन। Graphic design is a communication design. It's a way of conveying ideas through visuals and text. यानी कि अगर बात कही जाए तो ग्राफिक डिजाइन एक कम्युनिकेशन डिजाइन है, यानी कि बातचीत करने का एक जरिया है जो कि डिजाइन के माध्यम से होता है। इस डिजाइन को बनाने वाला एक डिजाइनर कहलाता है और डिजाइन को बनवाने वाला हमेशा क्लाइंट के नाम से जाना जाता है। डिजाइन कैसा भी हो, चाहे वह किसी सेल से रिलेटेड हो या फिर कोविड-19 की इंफॉर्मेशन देनी हो, तो भी वह डिजाइन के रूप में ही हम लोग देख पाते हैं अपने आसपास। जैसा कि मास्क, आपने देखा होगा कि मास्क का भी एक सिंबल आ चुका है कि विद नो एंट्री विदाउट मास्क। अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ है तो आपकी एंट्री वर्जित है। तो यह भी एक डिजाइन के रूप में आजकल हम देख रहे हैं, यानी कि उस डिजाइन को देखने के बाद हम सीधा सीधा यह आइडिया लगा लेते हैं कि सामने वाला, यानी कि जहां हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वह कहना चाह रहा है कि मास्क पहन लीजिए अन्यथा प्रवेश वर्जित है। बिल्कुल उसी तरीके से एक ग्राफिक डिजाइन क्या कहलाता है आपका? ग्राफिक डिजाइन कहलाता है कम्युनिकेशन डिजाइन, यानी कि बातचीत करने के लिए जो डिजाइन बनाया जाता है उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन डिजाइन। आगे बढ़ते हैं और यहां पर मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल में जिसमें केवल विजुअल आप देख पा रहे होंगे, इस विजुअल को देख हम समझ सकते हैं कि यह क्राउन है। साथ ही दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें कि क्राउन के साथ साथ टेक्स्ट भी है और मैं ये समझ पा रहा हूं कि क्राउन जो मुझे दिख रहा है वह मैं पढ़ भी पा रहा हूं। तो दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, यानी कि आप केवल विजुअल्स यानी कि इमेज को देख मात्र ही समझ सकते हैं कि सामने वाला हमसे किस बात को लेकर के बातचीत करना चाह रहा है। साथ ही हम देख और पढ़कर भी समझ सकते हैं कि आखिरकार सामने वाला क्या मैसेज हमें डिलीवर करना चाहता है। तो दोनों तरीके के डिजाइन्स हम लोग अपने आए दिन की जिंदगी में देखते हैं, यानी कि कम्युनिकेटिव डिजाइन्स जो हैं वो हम विजुअल्स और विजुअल प्लस टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि कितने तरीके के ग्राफिक डिजाइन्स होते हैं, यानी कि कितने तरीके के ग्राफिक डिजाइन्स होते हैं एक्चुअली इंडस्ट्री में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जान चुके होंगे कि आखिरकार एक ग्राफिक डिजाइन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह के डिजाइन्स हम लोगों को आए दिन की जिंदगी में देखने को मिलते हैं और वह कौन से मेजर ऑप्शंस हैं जो हमें आए दिन देखते हैं। सबसे पहला है हमारा, अगर हम मेजर टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन्स की बात करें, केवल यही मेजर टाइप्स हैं जो ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में हमें देखने को मिलते हैं आए दिन हर दिन। तो यही ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। कैसा? पहला देखें, अगर हम लोग तो इमेज बेस्ड डिजाइन है, यानी कि अगर हम बातचीत करें तो इमेज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मास्क वाला जो एग्जाम्पल था, कि इमेज को देख करके भी हम लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला हमसे किस बारे में बात करना चाहता है, यानी कि क्या मैसेज हमें कन्वे करना चाहता है। साथ ही हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है टाइप बेस्ड डिजाइन्स, यानी कि जिसमें केवल टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है और हम लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला हमें किस बारे में बातचीत करना चाहता है। यह ज्यादातर हम लोग व्हाट्सएप पर भी देखते हैं कि व्हाट्सएप भी एक तरीके का ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम लोग टेक्स्ट के माध्यम से दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इमेजेस के रूप में हम लोग इमेजेस, सिंबल्स के रूप में हम लोग इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने के लिए। साथ ही हमारे पास में इमेज एंड टाइप बेस्ड डिजाइन्स भी होते हैं। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो मीम से तो जरूर वाकिफ होंगे कि आखिरकार मीम्स क्या होते हैं। तो मीम्स में हम लोग इमेजेस भी देखते हैं, टेक्स्ट भी देखते हैं, दोनों ही चीजें हमारे पास में होती हैं। यानी कि इमेज एंड टाइप बेस्ड डिजाइन का मतलब होता है जिसमें इमेज और टेक्स्ट का दोनों का ही इस्तेमाल किया गया हो। आगे बढ़ते हैं और चौथा होता है सिंबल्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इमोजीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह सिंबल हैं। लोगोज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आए दिन देखते रहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके लोगोज हैं। जिन लोगों का मतलब होता है एक ब्रांड की आइडेंटिटी,
यानी किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी को जानने के लिए, जैसे हर इंसान का एक नाम होता है, उसी तरीके से हर ब्रांड का एक नाम होता है, हर एक पहचान होती है, उसका एक डिजाइन होता है, लोगो होता है, जिसको देख हम अंदाजा लगा सकते हैं ये उस कंपनी का ब्रांड है। ओके, लोगो टाइप बेस्ड डिजाइन यानी कि ऐसे लोगोज जो केवल टेक्स्ट के ही माध्यम से लिखे गए हों, उनको हम कहते हैं लोगो टाइप बेस्ड डिजाइन्स। आगे चलते हैं और जानते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि डिजाइनर्स और क्लाइंट्स किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं आपस में और एक ऐसा डिजाइन बना करके ऑडियंस को देते हैं जो कि उनके लिए सरल होता है समझने में। पहली बात करते हैं इमेज बेस्ड डिजाइन की। अगर इमेज बेस्ड डिजाइन के बारे में बातचीत की जाए तो डिजाइनर डेवलप इमेजेस टू रिप्रेजेंट द आइडिया देयर क्लाइंट वांट टू कम्युनिकेट। कहने का तात्पर्य है कि डिजाइनर एक ऐसा ही इमेज डेवलप करता है जो कि क्लाइंट है वो मैसेज देना चाहता है अपने ऑडियंस को, उसके कहने पर ही वह ऐसी इमेज डेवलप करता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहां दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर आपने देखा कि एक बच्चा पेड़ को हक कर कर खड़ा हुआ है, तो हमें समझ में आता है कि सेव ट्री वाली बात यहां पर की जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे सेव वाटर है, तीसरी तरफ सैडनेस है, चौथी तरफ ट्रैफिक है, यहां पर नीचे पुलिस चेज हो रहा है, बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक घर का इंटीरियर है और साथ ही में लास्ट में हमारे पास में वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक ऐसी इमेज को डिजाइन करना जो अपने आप में ही एक पूरा मैसेज हो। क्लाइंट कहता है कि मुझे इमेज के माध्यम से ही अपने ऑडियंस से बातचीत करनी है, अपना मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो हम डिजाइनर्स, आप डिजाइनर्स ऐसी इमेज को इजाद करते हैं जो उसके मैसेज को पूर्ण रूप से अपने ऑडियंस तक पहुंचाने में सक्षम हो। तो इमेजेस का यूज किया जाता है इमेज बेस्ड डिजाइन में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टाइप बेस्ड डिजाइन्स क्या होते हैं। आप रेस्टोरेंट जरूर गए होंगे, वहां पर स्टे हंग्री एंड हम्बल ऐसे ना जाने कितने सारे कोटेशंस आपको देखने को मिलते होंगे और आप उनको देख मात्र ही बहुत ज्यादा उत्साहित होते होंगे और अपनी भूख भूल कर उन डिजाइन्स में खो जाते होंगे। ऐसे ही डिजाइन्स हमें देखने को मिलते हैं एलिवेटर्स में, जहां पर लिखा रहता है मैक्सिमम 3 to 8 पीपल्स वेट इतना ही ले जा सकता है ये एलिवेटर। तो दोस्तों, आए दिन की जिंदगी में भी हम लोग इन डिजाइन्स को देखते रहते हैं और जानिए, आज मैं आप लोगों के अंदर ऐसी जिज्ञासा जगाने वाला हूं कि आज आप जब सड़क पर निकलें, अपने घर से बाहर निकलें, तो जिस भी डिजाइन को देखें यह जरूर सोचें कि है डिजाइन किस टाइप पर बेस्ड है। अगर आप टेक्स्ट पर देख रहे हैं तो टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन है, अगर आप इमेज पर देख रहे हैं तो इमेज बेस्ड डिजाइन है, और आगे भी जानेंगे कि इमेज और टाइप बेस्ड डिजाइन्स, सिंबल्स, ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या कहता है, इन सम केसेस डिजाइनर रिलाई ऑन वर्ड टू कन्वे मैसेजेस, यानी कि केवल शब्दों पर ही रिले होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ऑडियंस तक। तो ऐसे डिजाइन्स क्या कहलाते हैं, आपका टाइप बेस्ड डिजाइन्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इमेज एंड टाइप बेस्ड डिजाइन्स क्या होते हैं। दोस्तों, बहुत ही फंटेस्टिक और वंडरफुल एग्जांपल है आपके सामने स्पाइडरमैन के मूवी का पोस्टर। मान लीजिए आपको मैं इमेज दे दूं, आप कहीं ना कहीं यह निश्चित नहीं कर पाएंगे कि यह इमेज आखिरकार किस सीक्वल का है, और उसके लिए हमें टेक्स्ट की जरूरत है। तो यहां पर हमें दोनों ही चीजों की जरूरत है, यानी कि अगर आप एक समाचार पत्र पढ़ते हैं और समाचार पत्र में केवल टेक्स्ट हो, इमेजेस हो ना, तो मैं जरूर यह कहूंगा कि आप कल से अखबार पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें क्रिएटिविटी के साथ साथ, राइटिंग के साथ साथ हमें ग्राफिकल कंटेंट्स भी चाहिए, जिसको देख करके हम भाषा समझ पाएं आखिरकार वह कहना क्या चाह रहा है। समझ लीजिए कि कहीं दो चोरों ने चोरी की, हम उन दो चोरों को तो देख नहीं पा रहे हैं, उनकी खबर पढ़ रहे हैं, समझ में आती है कहानी, लेकिन हमारी जिज्ञासा कहीं ना कहीं यह जरूर होती है, काश वह दो चोर देखने को मिल जाते, तो अगर मैं कहीं बाहर देखता हूं उनको इन फ्यूचर, तो मैं उनसे सतर्क रहता। तो ऐसे ही दोनों ही चीजें यानी इमेज एंड टाइप बेस्ड डिजाइन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक किसी भी ग्राफिकल कंटेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। क्या कहते हैं, डिजाइनर ऑफन कंबाइन इमेजेस एंड टाइपोग्राफी, यानी डिजाइनर ज्यादातर क्या करते हैं कि इमेजेस और टेक्स्ट को दोनों को कंबाइन करते हैं टू कम्युनिकेट अ क्लाइंट मैसेज टू एन ऑडियंस, यानी कि क्लाइंट का मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए दोनों ही चीजों को कंबाइन किया जाता है और तब वो ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है मैसेज जो क्लाइंट देना चाहता है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं। सड़क पर निकलिएगा, जरूर मिलेंगे। 40 किलोमीटर पर स्पीड आपको रखनी है, पर आवर की स्पीड आपको रखनी है, उसके लिए 40 किलोमीटर का सिंबल मिल जाएगा। एक स्कूल है 100 मीटर आगे, आपको स्कूल अहेड का सिंबल मिल जाएगा। एक स्पीड ब्रेकर है, उसका सिंबल मिल जाएगा। यू टर्न है, उसका सिंबल मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सिंबल्स और आइकन्स हम आए दिन की जिंदगी में भी देखते रहते हैं। बस जानना यह जरूरी है कि यह आखिरकार किस टाइप पर बेस्ड है ये डिजाइन। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आज जब आप घर से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकले, सड़क पर पहुंचे, तो अपने इर्द गिर्द यह जरूर देखिएगा कि कौन सा डिजाइन किस चीज से रिलेट करता है, यानी किस बेस पर यह डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यह क्या कह रहा है। सिंबल एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी आइडिया और किसी की आइडेंटिटी का सीधा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका सिंबल। सिंबल लोगोज एंड लोगो टाइप बेस्ड डिजाइन में आगे आता है हमारा लोगो, यानी कि आखिरकार एक लोगो क्या होता है। ठीक है, लोगो कहते हैं कि अ सिंबल दैट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज एंड टाइप, यानी कि एक सिंबल जो होता लोगो होता है वह इमेज और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसा पहला भी हमने देखा, इमेज और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होती है, जिन्हें हम कहते हैं इमेज एंड टाइप बेस्ड डिजाइंस। तो यहां पर भी हमारे पास में लोगोज हैं और यही लोगो हमारे इमेज और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत सारे जो लोगो मैंने आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं, ये सही सारे लोगों में से 80 to 90% लोगोज आपने जरूर देखे होंगे। ओडी का जरूर देखा होगा, मर्सिडीज का जरूर देखा होगा, नाइकी देखा होगा, एडिडास देखा होगा, और ये तो ना जाने कितनी बार देखते होंगे आप अपने दिन में मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। मोबाइल फोन में Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ग्रोफर्स, ऐसी ना जाने सैकड़ों एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं और हर एप्लीकेशन की आइडेंटिटी के लिए लोगो वहां पर मौजूद है। तो दोस्तों दोनों ही चीजें होती हैं, उसमें आपका इमेज भी होती है, इमेज भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, तो दोनों ही चीजें होती हैं वहां पर भी। और यह हम समझते हैं कि लोगोस जो हैं वो इमेज और टेक्स्ट के दोनों कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर से ही बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार लोगो टाइप क्या होता है। देखिए, लोगो टाइप का मतलब यह है कि एक ऐसा लोगो जो टेक्स्ट की मदद से ही डिजाइन किया गया हो। क्या कहता है लोगो टाइप? अ सिंबल कंपोज्ड ऑफ टेक्स्ट ओनली, यानी कि टेक्स्ट की मदद से जो चीज डिजाइन की गई हो उसे हम लोग कहते हैं लोगो टाइप। ठीक है, गूगल बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं यहां। जो गूगल का जो हम लोग लोगो देखते हैं वह लोगो टाइप कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? लोगो टाइप कैटेगरी में आता है। अगर आप दवाई लेने मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो सिप्ला और रेनबैक्सी आपने जरूर जाने होंगे। यह दोनों कंपनियां भी का लोगो जो है लोगो टाइप बेस्ड डिजाइन ही है दोस्तों। ठीक है, कैनन का कैमरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, HCL का सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं, तो भी हम लोग यह जानते हैं कि कैनन और HCL का जो लोगो है वह भी एक लोगो टाइप बेस्ड डिजाइन है। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने जाना कि आखिरकार ग्राफिक डिजाइन क्या होता है और कितने तरीके का ग्राफिक डिजाइन होता है। एक्चुअली एक बार फिर से बताना चाहूंगा, 4 तरह का ग्राफिक डिजाइन टेक्स्ट होता है हमारा, जिसमें कि सबसे पहला होता है इमेज बेस्ड डिजाइन, टेक्स्ट बेस्ड डिजाइन दूसरा होता है, तीसरा होता है हमारा इमेज एंड टाइप बेस्ड डिजाइन, और चौथा होता है सिंबल, लोगो एंड लोगो टाइप बेस्ड डिजाइन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिरकार ग्राफिक डिजाइन क्या है। तो ग्राफिक डिजाइन एक विजुअल कम्युनिकेशन है। क्या है? एक विजुअल कम्युनिकेशन है ग्राफिक डिजाइन, और यही चीज हमें जाननी है आफ्टर और राइट नाउ। जब आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनने जा रहे हैं तो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए हमें बातचीत करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और अंत करते हैं, समाप्त करते हैं इस कन्वर्सेशन का, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी कारगर रही होगी, जिसमें आपको लोगों को जानने को मिला कि एक ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, कितने तरीके का ग्राफिक डिजाइन्स होते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मेरा नाम है दिवेश गिरी, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। ऐसा ही जोश आप भी बनाए रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और जानते रहिए कि ग्राफिक डिजाइन की दुनिया में और क्या क्या है। फिलहाल के लिए अलविदा चाहूंगा, मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। अब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।